जहाँ तक मैंने देखा है सभी लेडीज अपनी साड़ियों को हैंगर में हैंग करके रखती है, लेकिन साड़ियाँ हैंगर पर कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, अनइवन हो जाती है और हैंगर से खिसक जाती है। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही इन ट्रिक्स को फॉलो करके कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कपड़े आप अपनी वार्डरोब में रख पाएंगे। और 5वीं जबरदस्त ट्रिक आपकी हैवी और प्योर की साड़ियों के लिए है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। साड़ी हैंग करने की पहली ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि सिर्फ 1 मंथ में 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई है मेरे शॉर्ट वीडियो में। तो शुरुआत इसी से करती हूँ। तो सबसे पहले साड़ी को इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर दीजिए। साड़ी को फोल्ड करने के बाद आप उस पर उस साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट रख दीजिए और इसके बिल्कुल सेंटर में इसका ब्लाउज भी रख दीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हमें ये साड़ी पहननी हो तो हमें अलग से ब्लाउज और पेटीकोट ढूंढना नहीं पड़े। अब आपको लेना है हैंगर। हैंगर को इस तरह साड़ी में डालकर हाफ तक फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से बाकी साड़ी को हैंगर पर सेट कर दीजिए। कितना भी हिलाइए डुलाइए साड़ी बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और कितनी नीट फिनिशिंग के साथ हमारी साड़ी हैंग हुई है आप देख सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके जब हम साड़ी को हैंग करते हैं तो नीचे की तरफ काफी स्पेस बच जाता है, जहां हम हमारे दूसरे कपड़े भी आराम से रख सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे ऑर्गेनाइजर मैंने यहाँ पर रखे हैं, जिसमें मैंने मेरी हैवी साड़ियाँ और हैवी सूट्स रखे हैं। तो ये स्पेस सेविंग आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पर है आपके लिए एक खास टिप। जिन पेटीकोट और ब्लाउज को आप दूसरी साड़ियों के साथ भी पहनते हैं, उन्हें आप इस तरह के ब्लाउज और पेटीकोट रखने के ऑर्गेनाइजर में रखिए। ऐसे ऑर्गेनाइजर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इन्हें खुद से ही अपने लिए स्टिच भी कर सकते हो। इसी तरह से साड़ियों को देखकर बोर हो गए हो तो चलो कुछ नया और स्टाइलिश तरीका आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले साड़ी को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर दीजिए और उस पर उस साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट रख दीजिए। अगर आप ये पेटीकोट किसी और साड़ी के साथ भी पहनते हो तो इसे साथ में मत रखिए। साथ में रखने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब भी हमें ये साड़ी पहननी हो तो अलग से हमें पेटीकोट को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब आपको लेना है हैंगर। हैंगर को इस तरह साड़ी में डालकर हाफ तक फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से बाकी साड़ी को भी हैंगर पर सेट कर दीजिए, जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रिक में किया था। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से भी अपनी साड़ी को हैंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग करना है। तो इसके लिए इस साड़ी का ब्लाउज लीजिए और उसके ब्लाउज को हैंगर पर इस तरीके से सेट करके इसके हुक्स बंद कर दीजिए। ब्लाउज चाहे क्लोज नेक हो या डीप नेक, आराम से सेट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेट करने के बाद में आप इसकी स्लीव को इस तरह से अंदर की तरफ इन कर दीजिए। ऐसा करने से एक नीट और फिनिश लुक आता है। साड़ी को हैंग करने का ये तरीका बिल्कुल अलग लगा कि नहीं, कमेंट में बताना। पिछली दो तो थी स्पेस सेविंग ट्रिक, लेकिन अगर आप 4 फोल्ड में अपनी साड़ियों को हैंग न करके 2 फोल्ड में हैंग करते हैं तो बस इसी साड़ी के साथ यूज आने वाले इसके मैचिंग के ब्लाउज पेटीकोट को रखकर इस तरह हैंगर पर सेट कीजिए। और यहाँ पर है अब आपके लिए एक खास टिप जो आपकी साड़ी को हैंगर से खिसकने से बचाएगी। चाहे आपकी साड़ी जॉर्जेट की हो, शिफॉन की या फिर किसी भी फैब्रिक की हो, आपको लेनी है एक क्लोथ पिन जो प्लास्टिक की ही हो और जिसमें आपकी साड़ी के तार नहीं फंसे, और इस तरीके से आप पिन को अपनी साड़ी पर लगा दीजिए। इस पिन की वजह से आपकी साड़ी हैंगर से बिल्कुल नहीं खिसकेगी और आपकी वार्डरोब हमेशा नीट, ऑर्गेनाइज एंड ब्यूटीफुल नजर आएगी। हमारी चौथी ट्रिक ऐसे ब्लाउजेस के लिए जिन्हें हम एक से अधिक साड़ियों के साथ पहनते हैं, तो इन्हें हैंग करने का भी एक खास तरीका है मेरे पास, जिससे सभी साड़ियां और ब्लाउज एक साथ रहेंगे और उस ब्लाउज के साथ जो भी साड़ी पहननी हो बिना ढूंढे मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने सभी साड़ियों को हैंगर पर इस तरीके से सेट कर दीजिए और इसके ब्लाउज को इस तरीके से हैंगर पर सेट करके इसके हुक्स को क्लोज कर दीजिए और ब्लाउज की स्लीव को भी आप इस तरह से अंदर की तरफ इन कर दीजिए। ऐसा करने से एकदम नीट लुक आता है और साड़ियाँ हैंग करी हुई भी बहुत ही अच्छी दिखती हैं। अगर आप थोड़े पतले हैं और साड़ी नीचे से फोल्ड हो रही है तो आप ब्लाउज के नीचे वाले हुक्स को ओपन रखिए। इस तरह सभी साड़ियाँ और ब्लाउज एक साथ रहेंगे, जो भी पहनना हो इजीली मिल जाएगा बिना ढूंढे। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। 5वीं सबसे खास ट्रिक हमारी हैवी और प्योर की साड़ियों के लिए।
जब इन साड़ियों को हम तह करके रखते हैं तो जहाँ पर क्रीज बनती है वहां से हमारी प्योर की साड़ियाँ चिरक जाती है और हैवी साड़ियों पर अक्सर निशान पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी साड़ियों को इस तरीके से हैंगर पर 4 फोल्ड में हैंग करना है, जो तरीका मैंने फर्स्ट ट्रिक में बताया था, क्योंकि इस तरीके से हैंग करेंगे तो साड़ियाँ बिल्कुल भी खिसकेंगी नहीं। अब आपको बैंगल लेना है, ध्यान रखिए बैंगल मेटल का मजबूत बैंगल होना चाहिए। और अब हम सभी हैंगर पर चूड़ी को इस तरीके से फंसा देंगे। और देखिए अब क्या करना है, पहली वाली हैंगर लीजिए और दूसरी वाली हैंगर को इसके बगल में न टांग कर चूड़ी में फंसाना है। इस तरह आप 3-4 साड़ियां चूड़ी में फंसाकर बना लीजिए। अब देखिए इस तरीके को फॉलो करके हमने एक साड़ी रखने के स्पेस में 4 साड़ियां रख ली है। अब अपनी इन हैवी साड़ियों को धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी पुराना शर्ट ले लेना है और शर्ट को इस तरीके से लगाकर बटन बंद कर दीजिए। शर्ट की स्लीव्स को अंदर की तरफ इन कर दीजिए। लटकती हुई स्लीव अच्छी नहीं लगेगी, इन करने से थोड़ा अच्छा लुक आएगा। देखिए जब हम साड़ियों को हैंग कर देते हैं तो ना तो क्रीज बनेगी और ना ही साड़ियां चिरकेगी और हमारी हैवी साड़ियां लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। है कि नहीं शानदार ट्रिक। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद साड़ियों को हैंग करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और अपनी छोटी सी वार्डरोब में भी आप अपनी कई सारी साड़ियां अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर ही करना। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।